देखिए ये सदर साहब है, यही लाए हैं और रैन स्कूल में बैठक हुई तो इनकी इख्तियार में हुई, किसी और के इख्तियार में नहीं हुई है। आज जो इतने बड़े महफिल जमाए हुए किनका बुलाया हुआ, ये इनका किया हुआ जोड़ा जा रहा है, यही शख्स है, लाने वाले इन्हीं के इख्तियार के हैं, कोई और नहीं है, इनके इख्तियार का है। तस्वीर दिखा रहा हूँ अंजुमन इस्लामिया की, ये तस्वीर है अंजुमन इस्लामिया की, ये तस्वीर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंजुमन इस्लामिया जो है आज फिर विवादों के घेरे में आ गया है। अंजुमन इस्लामिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है हमेशा विवादों के घेरे, मारपीट पे भी जो है उतावले हो गए। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ अंजुमन इस्लामिया की, ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंजुमन इस्लामिया में हंगामा हो रहा है। आप देख सकते हैं और नया भारत जो है हर खबर का जो है आप देख सकते हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ रांची अंजुमन इस्लामिया की, ये तस्वीर है। विवादों के घेरे में हमेशा अंजुमन इस्लामिया रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पे कहाँ ले जाना चाहते हैं लड़ाई को? क्षेत्र को अगर जोड़ना था तो इब्रार मियाँ 9 साल प्रेसिडेंट रहा है, उसको तरमीम करके और देहात के क्षेत्र को जोड़ना था। अभी बरगलाने का काम नहीं करना था उनको, देहात के क्षेत्र को जोड़ने के लिए हम लोग भी, लेकिन बायलॉज के हिसाब से देहात के क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए था। आज अगर देहात के क्षेत्र को जोड़ लिया जाता है तो फिर कोई लोग हाईकोर्ट में PIL करके, यही लोग हाईकोर्ट में PIL करके और इलेक्शन को रुकवा देंगे। इब्रार साहब 9 साल प्रेसिडेंट रहे, लेकिन कभी उन्होंने देहात को लाने का कोशिश नहीं किया और न उसको बायलॉज को तरमीम करके देहात के लोगों को जोड़ने का काम किया। ये इब्रार साहब की गलतफहमी है और उनकी गलती है कि उन्होंने देहात के लोगों को जोड़ा नहीं और आज फितरा फैलाने का वो काम कर रहे हैं। 2013 में मैं अकेला चुनाव लड़ा जनरल सेक्रेटरी का, मुझे कामयाबी लोगों ने दिए और 2018 में भी चुनाव हुआ। इससे पहले 2016 में हम लोगों ने बायलॉज में तरमीम करते हुए सदर सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और पूरे मजलिस आमला के लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद बायलॉज में तरमीम करते हुए 2 अगस्त 2016 में तरमीम किया। उसमें रांची शहर के इतराफ़ के चारों तरफ के लोगों को लिया गया। ये तब्दीली लाने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत से देहात के लोग उसमें जुड़ जाते हैं। 2016 में मजलिस आमला में और मजलिस मुंतजमा में ये पास किया जा चुका है। इसी वक्त गुजरता चला गया, 2018 का इलेक्शन आ गया। 2018 के इलेक्शन के ऐन वक्फ बोर्ड में पेश किया गया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड ने, चूँकि मामला न्यायालय में था, इस वजह से उसको न्यायालय ने कहा कि अभी इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसी वजह कर लागू नहीं किया गया। 2018 से लेकर 2021 के बीच हम तमाम लोग, मजलिस आमला के लोग हमेशा कहते रहे कि भाई इस बायलॉज को जो आपकी सदारत में पास किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सदर का इंतखाब सदर सिर्फ 2 ही मरतबा लड़ेगा, तीसरी मरतबा नहीं लड़ेगा। ये साफ साफ है, सफ़ा 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरी मरतबा नहीं लड़ेगा। अभी जो मैं सदर का उम्मीदवार हूँ 2021 के चुनाव में, तो जो कुछ लोग यहाँ सदर पहले से हैं, जो डिक्टेटरशिप जिनकी चल रही है, उनका कहना है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। उनसे हम कोई बगावत करके चुनाव नहीं लड़े। डेमोक्रेसी है, सबको हक है चुनाव लड़ने का।
हमने चुनाव उनसे बात करके चुनाव का अपना कैंडिडेट का घोषणा किया। उसके बाद से वो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो ये देखने लगे कि हम तो जीतेंगे नहीं, तो ये सब बखेड़ा खड़ा करो और चुनाव को किसी तरह बाधित करो, न्यायालय में ले जाओ ताकि चुनाव नहीं हो, ताकि हम 1 साल 1.5 साल 2 साल और जमे रहें और गलत काम करते रहें। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। मैं उस वक्त 8 साल उनके नज़र में बहुत अच्छा था कि मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं था, अच्छा था। अभी मैं बहुत बुरा हो गया हूँ। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। वक्त आने पर हम सबूत पेश करेंगे कि कितना कितना घपला हुआ है यहाँ पर। इसका उजागर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। मेरा एक और सवाल है कि लोगों का आरोप है कि हाजी मुख्तार जी अगर सदर बन जाते हैं तो बीजेपी का यहाँ अड्डा बन जाएगा। मैं इसका जवाब पहले तो ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया अजीम प्रेम जी के फंड से आया हुआ है हॉस्पिटल में। आज से 1 हफ्ता पहले मैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में जांच के लिए गया कि भाई दिखाया जाए मुझे 1.5 करोड़ रुपया कहाँ पे आया हुआ, किस अकाउंट में जमा है। तो वहाँ से मुझे ये खबर मिली कि कोई 1.5 करोड़ रुपया नहीं आया। फिर मुझे ये भी बताया गया था कि 25 लाख रुपए के 4 बार यहाँ ज़कात फंड से आए। वो भी हमने इंक्वायरी की वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में, तो कोई रकम नहीं आई है। तो यहाँ ये हल्ला किया जा रहा है कि अगर ये 1.5 करोड़ और 2 करोड़ का रुपया यहाँ इन लोग जीत के आ जाएंगे तो बंदर बाट कर लेंगे। हमने अकाउंटेंट अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अकाउंटेंट से बात की। उन्होंने कहा कोई कैश बुक नहीं है, कोई कैश बुक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे घपले हैं। अगर मैं उजागर कर दूं तो हो सकता है कि कई लोगों को हथकड़ी भी लग जाएगी। और जहां तक बीजेपी की बात है, इनकी नाकामी को अपनी नाकामी को देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के गोद में चले गए हैं। वो किसी तरह हथकंडा अपनाना चाह रहे हैं और 1.5-2 साल कब्जा बनाए रखे अंजुमन में और अपना डिक्टेटरशिप करते रहें। यही उनकी ख्वाहिश है। उनकी ये मंशा को आवाम, यहाँ के वोटर्स कभी कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था पुजारी जी के द्वारा और यहाँ पे हंगामेदार रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अंजुमन इस्लामिया कहीं ना कहीं पे हमेशा भी देखिए, आज जो कन्वीनर पे उंगली उठाया जा रहा है और जो कन्वीनर जो नियुक्त हुए हैं, इब्रार मियाँ जो पूर्व सदर और मुख्तार साहब पूर्व सेक्रेटरी और आमला, सभी ने अपने ही कार्यकाल में उनको नियुक्त किया था। जब हम लोगों ने उन पर उंगली भी उठाया, खैर की जो भी हुआ है, सेलेक्ट होने के बाद जब वो अपना कार्य कर रहे हैं तो आज उनके ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। वो असल में टेक्निकल स्टेप में अपना काम कर रहे हैं। आज जो ये बैठक बेबुनियाद बैठक थी, इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है तो उनको हम लोग क्लियर कर देंगे। नई टीम जीत करके आएगी इंशाल्लाह। जेएमसीसी द्वारा उनका पहला काम होगा, विरोध करके उनको जोड़ने का काम हम लोग पहले काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या कुछ कहेंगे? आज ये हंगामा इतना बढ़ चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मार पीट पर उतारू हो गए थे, क्या ऐसा कुछ मामला है? देखिए, ये तो प्री प्लान वे में करवाया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कल लिस्ट आया है, इस लिस्ट में आने के बाद कन्वेनर की जो पूरी टीम है उन्होंने घोषणा किया कि इस लिस्ट के बाद आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आप चैलेंज कर सकते हैं, जिनका नाम कट गया है या किसी वजह से जो छूट गए हैं वो अपनी पूरी कागजात के साथ चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पर फिर से अपील कर सकते हैं और वो अगर जायज़ डिमांड होगा तो उनको जोड़ा जाएगा। रही बात कि सदर इब्रार साहब का नाम कटा, बहुत सारे मस्जिद का नाम कटा, मदरसा का नाम कटा, तो ये तो एक साजिश के तहत कटा है जो समझ में आ रही है धीरे धीरे हम लोगों को। अब ये क्यों कटा, इस पर तहकीक हो रहा है, जाँच पड़ताल हो रहा है। आप अभी समय नहीं दिए, आपने आवाम को भ्रमित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। आप जो काम खुद जिस चीज़ में नाकाम रहे हैं वो दूसरे के सर पे ठीकरा पुरने का काम कर रहे हैं। जेएमसीसी ने आज से 2 साल पहले आपको आवाज़ उठाई थी कि दही इलाका को आप जोड़िए, अंजुमन का दायरा को बड़ा कीजिए। अब वो अंजुमन नहीं रहा, बहुत सारा काम हो रहा है, हमारा हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल्स है, ये सब डूब रहा है। इसको बचाना है, सारे लोगों को जोड़ना चाहिए। आपने नहीं जोड़ा। 8 से 9 साल आप यहाँ पर राज किए, आप सदर की कुर्सी में बैठे रहे, आपकी पूरी टाइम काम कर रही थी। आप तरमीम करके बाई लॉज को चेंज कर सकते थे, आप दही इलाका को जोड़ सकते थे, तब आपने काम नहीं किया। आज जब आपका हकीकत शहर के लोगों को मालूम चल गया कि आप काम नहीं करते हैं और आप सिर्फ वहाँ पर आराम पसंद लोग बैठे हुए हैं, काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको लगा कि अब हमको दही इलाका का साथ लेना चाहिए। तो आपने फर्जी वोटर का साथ भी लिया था पिछले को, इस बार भी वैसे ही करना चाहें। आप दही इलाका के लोगों को जाके, चूँकि लोग बहुत भोले भाले होते हैं, उनको जाके आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक विपक्षी पार्टी जो है मुख्तार मियाँ या जेएमसीसी जो भी है उन लोग नहीं बनने दे रहा है। भाई आप क्यों नहीं बनाए उन लोगों को? आज
इस बात की ज़रूरत है कि इनके पॉलिटिक्स को समझा जाए और जो ये भ्रमित करने वाला काम करते हैं इसको भी समझा जाए और आवाम इसकी जवाब देगी इंशाल्लाह। कुछ किया है एकदम सरासरी गलत है, इसका हम कड़े दिल से निंदा करते हैं और हर चीज से हम साथ देने को तैयार है। अगर मीडिया के ऊपर अगर किसी भी तरह का उंगली उठाता है तो हम नकीब पूरा तरह से साथ देने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, इसलिए सारी मीडिया यहाँ पे तशरीफ लाए थे और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है कवरेज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपसी विवाद हुआ और विवाद जो है धीरे धीरे बढ़ते चला गया। इसमें मीडिया की क्या गलती है? मीडिया कुछ नहीं, मीडिया की कोई गलती नहीं है। ये सरासरी ये साजिश के तहत किया जा रहा है और ये साजिश ही था इसको बहकाना और इस मामला को उलझा के रख देना, छोड़ देना। ये सरासरी साजिश के तहत हुआ और ये साजिश ही ये आज कामयाबी इब्रार साहब के ये ले आया। ये आज जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है ये इब्रार साहब के ही देन है। आज अगर 8 साल के वक्फा में अगर बैलोज में तरमीम हो चुका रहता तो ये मामला नहीं आता।